So good morning everyone. Good morning, sir. फरारी सब लोग जानते हैं। Yes. इसको इतना स्पीड से क्यों चला पाते हैं, कोई बताएगा मेरे को? ये सर ब्रेक्स बहुत अच्छे हैं, इसमें एयरबैग्स हैं, इसमें एयरबैग्स हैं, कैपेसिटी है, गुड। इंजन प्राइड होती है, प्राइड आता है, वेरी गुड। प्रोटेक्शन है, वेरी नाइस। सॉरी, सेफ गार्ड। वो सारे जो भी तक हमने डिस्कस किए पॉइंट्स, जो हमारे पॉइंटर्स निकल गए, वो हम सेफ गार्ड के अंदर रख सकते हैं। फ्रिक्शन कम है इसलिए इंडियन रोड पे चल सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। एनी अदर पॉइंट सर फ्रॉम योर साइड? सर बहुत ही बेहतरीन ऑटोमोबाइल है। गुड। तन्वी सर, can you add some? So speed is directly proportionate to ability to be able to stop. So I think braking and आपका safe mechanism like your seat belt and your airbags. Safety system. Yes. Having a feeling of having a dream car. Good. सर ने पहले ऐड कर दिया, प्राइड फील होता है इसमें। So इसको बट ड्राइव कौन करेगा? ड्राइव इसे हमें ही करना है। सेफ गार्ड हमें चाहिए ही, बट हर कंट्री का एक पैमाना होता है, एक मानक होता है, एक मेजरमेंट होता है। जैसे कि सर ने बोला कि हाँ इंडिया में भी चल सकती है, राइट? सेम गोस विद हर कंट्री की गवर्नमेंट का एक दायित्व होता है कि वहां पे जो भी उनके सिटीजन्स हैं उनको सिक्योर फील कराना, सिक्योरिटीज देना। और कोई भी कंट्री का बैकबोन होता है उसका फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, जिसको इंडिया में अर्थशास्त्र के नाम से भी जानते हैं। सो ऐसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने एक संस्था का गठन किया जिसको हम सेबी बोलते हैं, राइट? कोई प्रॉब्लम हमें आई तभी उन्होंने एक संस्था का गठन हुआ, तभी उन्होंने सेबी का गठन किया कि हाँ अब हमें सेबी को स्टेब्लिश कर देना चाहिए। कोई ऐसा एसोसिएशन बना देनी चाहिए कि जो इंडियंस या जो उनकी जनता है, जो पॉपुलेशन है, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनके पैसे का, उनकी मनी का ध्यान रख सके, उसको सिक्योर फील करा सके। So sir, this is the name of the association, Securities and Exchange Board of India. So another is the concept of investor protection has to be looked at from different angles. So अभी क्या है कि इन्वेस्टर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं। हम इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं, इन्वेस्टर्स इन डिवेंचर्स भी, स्मॉल इन्वेस्टर्स, डिपॉजिट होल्डर एक्सेट्रा। बट उन्होंने एक चीज पहले ही क्लियर कर दी। आप फरारी में बैठे हो, हमने सारे आपको मेजरमेंट्स दे दिए हैं, बट इसको हम गारंटी नहीं करते कि आप का एक्सीडेंट नहीं होगा, आप मरोगे नहीं, राइट? उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया, सेबी डज नॉट गिव अ गारंटी फॉर पेमेंट ऑफ मनी, रादर इट हेल्प्स यू इन रिकवरिंग द अमाउंट बैक फ्रॉम द कंसर्न एंटिटी, और यू कैन से ब्रोकर। सो क्लियरली उन्होंने मेंशन कर दिया है। नाउ अगेन ये टाइम टू टाइम एडिशंस होते रहते हैं, तो उन्होंने कहा कि जब कोई नई प्रॉब्लम आई तो उन्होंने एक न्यू एक्ट बना दिया, न्यू प्रॉब्लम आई तो उन्होंने न्यू एक्ट बना दिया। एक्ट मींस उसमें अमेंडमेंट्स कर दिए और कुछ एक्ट्स बना दिया अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम्स। क्योंकि हमें पता नहीं चलता, हम फरारी चला रहे हैं, चलो 120 पे हमने चला दिया, नहीं इसको तो विंडशील्ड को और थोड़ा सा टिल्ट कर सकते हैं हम, राइट? तो सेम गोज विद कि हाँ अभी फॉरेनर एफडीआई आ रहा है, तो एफडीआई के लिए हम ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ला सकते हैं। तो इसलिए ये कुछ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्होंने अपने उसमें अमेंडमेंट्स ऐड करते चले गए। अगेन, इंश्योर दैट द कॉन्ट्रैक्ट नोट कंटेन्स। अब ये हमें इंश्योर करना चाहिए कि जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट नोट हमें मिल रहा है, जो हम कोई शेयर बाय करने जा रहे हैं, हम कोई म्यूचुअल फंड बाय करने जा रहे हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स को हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ें और उसमें जो भी सारे नोट्स हैं उसको हम क्लियरली पढ़ें। जैसे कि सेबी बार बार बोलता है, जो सेबी ने बहुत स्टेप्स लिए हैं अपनी
इन्वेस्टर्स को एडुकेट करने के लिए, लोगों को एडुकेट करने के लिए जिससे कोई इन्वेस्ट करें, उसमें से कुछ उन्होंने क्या किया, सिक्योरिटीज मार्केट अवेयरनेस कैंपेन उन्होंने लॉन्च किया, जो कि अटल बिहारी जी के टाइम पे लॉन्च हुआ था। एडवर्टाइजमेंट उन्होंने बहुत सारे किए हैं कि जो कि टीवी पे बहुत एडवर्टाइजमेंट किया गया है इसके बारे में। वर्कशॉप्स हो रहे हैं, एजुकेटिव मटेरियल्स जैसे कि अभी हमारे पास है, राजवीर सर हमारी हेल्प कर रहे हैं, तनवीर सर हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हितेश जी ने अभी इनिशिएटिव लिया है। तो ये एक क्या है, सारे वर्कशॉप्स अलाइन हो रही हैं हमें अवेयर करने के लिए, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करें। इंटरनेट बेस्ड रेस्पॉन्स सिस्टम, राइट। सो हमें इंटरनेट पे भी आपने देखा होगा एड्स आते हैं, वहां पे कैंपेनिंग होती है, जिससे कि हम बहुत ज्यादा अवेयर हो सकें। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है जो हमें टेक केयर करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिक्योरिटी होल्डर, देयर आर जनरल एंड नॉट स्टैट्यूटरी लायबिलिटीज। ये है हमारा टू बी स्पेसिफिक, हम कौन सा म्यूचुअल फंड बाय करने जा रहे हैं, हमें उसकी पूरी जानकारी रखना चाहिए। हम बाद में ये नहीं कह सकते हमें इसकी नॉलेज नहीं है, राइट। टू रिमेन इन्फॉर्म्ड। अब जो म्यूचुअल फंड हमने बाय किया है उसमें और कौन कौन से कंपनीज ऐड हो गए हैं, कौन कौन से उसमें से निकल गए हैं, वी हैव टू इन्फॉर्म, टू बी विजिलेंट। HDFC में हमारा मान लो हमने म्यूचुअल फंड लिया हुआ है, हमारे बास्केट के अंदर हमारे म्यूचुअल फंड में HDFC है, तो HDFC के लिए हमें विजिलेंट रहना कि कहीं कंपनी या बैंक कोई बंद तो नहीं हो रहा है, उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, डायरेक्टर्स के अंदर कोई डिस्प्यूट तो नहीं है। सो वी हैव टू विजिलेंट टू पार्टिसिपेट एंड वोट इन जनरल मीटिंग्स। उनके कुछ जनरल मीटिंग्स होते हैं तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, राइट। टू एक्सरसाइज योर राइट्स ऑन योर ओन और एज अ ग्रुप। Thank you so much, Deepak Gaur.